किसी कमबख्त ने पत्थर मार के इस बकरी की टांग तोड़ दी। पता नहीं किस तरह के लोग हैं, कैसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर बुज़दार। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आइए व्लॉग का आगाज़ करते हैं, देखते हैं आज व्लॉग में क्या कुछ है। हम कबाइलियों का ज़रिए माश ज़्यादातर माल मवेशियाँ रखना। हम माल मवेशियाँ बहुत शौक़ से रखते हैं। ये घर में बेरी का दरख्त है, मैं बकरियों के लिए टहनियाँ तोड़ रहा हूँ। ये इनके लिए एक किस्म का सुबह का नाश्ता है। रात को हम इनको बांध के रखते हैं तो सुबह सुबह इनको ये एक किस्म का नाश्ता उनके लिए काट रहे हैं। ये नाश्ता करके अभी इनको दोबारा छोड़ेंगे। ये पहाड़ी इलाके में चले जाएंगे चरने के लिए। बकरियां तो बहुत थी लेकिन आज रात कम आई हैं, किसी पहाड़ी के ऊपर सो गई होंगी। यहाँ चोरी चकारी का कोई ख़तरा नहीं होता। अगर बकरियां न भी आ जाएं तो ये एक कभी कभार ऐसा होता है 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते बाद वापस आ जाती हैं। अभी मैंने इनके लिए ये बेरी की टहनियाँ तोड़ी हैं। ये बेरी की टहनियाँ जिसको हम बलोची में ठाल कहते हैं, बकरियाँ ये बहुत शौक़ से खाती हैं। ये 3-4 बकरियां हैं, काले कलर की और एक दूसरे कलर की। ये कुछ दिन पहले एक बकरी ने 2 बच्चे दिए थे, तो दोनों बच्चों में से एक बच्चा तो ज़िंदा है, एक बच्चा उसको रात को सर्दियां थी जिसकी वजह से कोई सर्दी लगी। सर्दी की वजह से उसको एक किस्म का जिस तरह फालिज होता है, उस बच्चे को, बकरी के बच्चे को फालिज हो गया। उसका एक टांग और गर्दन माजूर हो गए थे। फिर 1 दिन के बाद वो बच्चा मर गया। अभी एक बच्चा है तो इनके लिए नाश्ते के लिए ये बेरी की टहनियाँ तोड़ के दे रहा हूँ। वैसे तो बकरियाँ और ज़्यादा हैं लेकिन वो आज रात को नहीं आई हैं। बेरी की टहनियाँ तो बाहर भी हैं लेकिन ये घर में भी 2-4 दरख्त हैं बेरी के, तो सुबह सुबह इनको थोड़ा बहुत काट के देते हैं। एक किस्म का एक रूटीन भी इनका बन जाएगा घर में वापस आने के लिए, तो और एक किस्म का उनका नाश्ता भी हो जाएगा। बकरियों को सुबह घर से नाश्ता देने के बाद फिर हम उनको यहाँ ले आते हैं, इसी पहाड़ों के ऊपर छोड़ देते हैं। बकरियाँ पूरा दिन यहाँ चर के शाम को सुकून से वापस घर आ जाती हैं। कुछ बकरियाँ यही रह जाती हैं इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर। और ये पहाड़ी सिलसिला आप देख रहे हैं। और ये इस दफ़ा क्योंकि इस साल बारिशें ज़्यादा हुई हैं जिसकी वजह से घास वगैरह बहुत है। बकरियों के लिए कोई किस्म की परेशानी का मसला नहीं है। तो कुछ बकरियां चर के ख़ुद ब खुद शाम को घर वापस आ जाती हैं और कुछ बकरियां इन्हीं पहाड़ों के ऊपर रात को रह जाती हैं। यहाँ किसी चोरी वगैरह का कोई बिल्कुल ख़तरा नहीं है। ये इलाका हमारा कबायली इलाका है, हर किस्म की चोरी से ये इलाका महफूज है। क्योंकि अगर इस इलाके में कोई चोर आ भी जाए ना तो वो चोरी करके कहीं भाग नहीं सकता। उसके लिए तमाम रास्ते बंद हैं। सब एक दूसरे से वाकिफ़कार हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। कोई नया बंदा आता है, कोई चोरी करके ले जाता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से यहाँ चोर होते ही नहीं हैं। तो बकरियाँ इन पहाड़ों के ऊपर रहती हैं। 8 दिन बाद 10 दिन बाद हम आके चक्कर लगा के उनको देखते हैं सरसरी के क्या यहाँ बकरियाँ मौजूद हैं भी या नहीं हैं। उनको देखने के बाद एक किस्म की तसल्ली हो जाती है। फिर दोबारा हम उनको छोड़ देते हैं। और जिन बकरियों के बच्चे हैं वो तो शाम को वापस आ जाती हैं अपने बच्चों के लिए। जिनके नहीं हैं उनमें से कभी कुछ आती हैं तो कभी कुछ यही रह जाती है। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है। घर से निकालने के बाद हम उनको इन्हीं इलाकों में ले आते हैं, इसी पहाड़ी एरिया में। इसके अलावा इस साइड पे भी पहाड़ी एरिया है, सारा मुकम्मल पहाड़ी एरिया। यहाँ बकरियाँ चरती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ दूसरे दरख्त भी हैं। कभी कभार हम दिन को टाइम निकाल कर ले आते हैं तो इनसे उनको वो दरख्त की टहनियाँ तोड़ के देते हैं तो वो भी यहाँ खाती रहती हैं। तो इसी तरह ये हम कबाइलियों का एक सिस्टम, एक रूटीन वाइज जारी रहता है। व्यूअर्स, ये देख लें, किसी कमबख्त ने पत्थर मार के इस बकरी की टांग तोड़ दी। पता नहीं किस तरह के लोग हैं, कैसे लोग हैं। अभी तो कोई फसल वगैरह का मौसम भी नहीं है जिससे की वजह से बकरी ने कोई नुकसान वगैरह दिया होगा। वैसे ही किसी ने पत्थर मार के इसकी टांग तोड़ दी है। मैंने प्लस्तर मंगा के इसकी साइडों पे फटियाँ रख के इसके ऊपर प्लस्तर लगा दिया। अभी ये पाँव कुछ ना कुछ पहले की निस्बत से काफ़ी ठीक है। पहले तो ज़्यादा इसकी ये पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये बिल्कुल पाँव ज़मीन के ऊपर भी नहीं रख सकती। अभी कुछ ना कुछ ठीक हो गई है।
تھوڑا بہت چلنے کے ٹائم یہ آسرا لیتی ہے، تو ابھی کچھ نہ کچھ گزارے کے قابل ہے۔ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، کیسے ظالم لوگ ہیں جو اس طرح کے بے زبان جانوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں 10 منٹ کے اندر بکریوں نے بالکل ان ٹہنیوں کو صاف کر دیا۔ ابھی یہ ایک قسم کا ان کا ناشتہ ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ابھی ہم ان کو پہاڑی کی طرف بھیجیں گے، جہاں چر کے شام کو یہ خود بخود واپس آ جائیں گی۔ اور وہ دیکھیں کہ بکریاں اس سائڈ پہ جا رہی ہیں، انہوں نے یہ بالکل صاف کر دیے ہیں۔ تو ابھی ہم ان کو گھر سے باہر نکالیں گے اور پہاڑی پر جا کے چھوڑیں گے۔ دوستو بکریوں کو پہاڑی کے اوپر چھوڑنے کے بعد میں واپس آ گیا ہوں۔ یہاں ہم نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ چارپائی ہے۔ یہاں پر بیٹھ کے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں پھر واپس گھر چلا جاؤں گا، اور شام کو یہ بکریاں روٹین کے اوپر چر کے کچھ بکریاں واپس آ جائیں گی، تو کچھ بکریاں پہاڑی کے اوپر رہ جائیں گی۔ جو پہاڑی کے اوپر رہ جاتی ہیں، ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ہم اس کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کوئی مسئلہ وغیرہ نہ ہو۔ جب ان کو صحیح سلامت دیکھ لیتے ہیں پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ روٹین جاری رہتا ہے۔ کچھ بکریاں بھیڑ بھی ہیں، اس میں بھیڑ بکریاں تو کچھ چرنے کے لیے جاتی ہیں تو وہی رہ جاتی ہیں، اور کچھ واپس گھر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔